अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ एक आज बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी और अपने जो है ना पार्सल ओपनिंग भी करूँगी। और साथ साथ में जो मैं स्टोरी आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ सितारा यासीन की, तो अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए वो स्टोरी भी आगे लेके जाऊँगी। तो ये मैं पार्सल ओपन कर रही हूँ। मैंने अपने लिए कुछ घर के कपड़े मंगवाए हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो ये कपड़ों का काम करती है, मैं अक्सर उसी से ही मंगवाती हूँ। तो घर के लिए मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हैं। तो नदिया, थैंक यू सो मच, कपड़ा बहुत अच्छा है ड्रेसेस का। और साथ में मैंने एक हेयर बैंड मंगवाया था और उसने अपनी तरफ से मेरे लिए वो क्या कहते हैं उसको, वॉलनट और एप्रिकॉट का ऑयल भी भिजवाया है कि सना इसको रात को जो है ना दूध में 1 चम्मच डाल के पी लिया करो, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और एक और सिरप मुझे भिजवाया है कि ये शैम्पू में डाल के अपने बालों पे लगाया करो, जो है ना रीटा और आंवला का है सिरप, तो इससे तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच नदिया। और ये मेरे कपड़े हैं, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, तो मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो जो बुरके वाली आई है एक, जो कह रही है कि मैं सितारा यासीन मैं कौसर की दोस्त हूँ और उसकी तरफ से बातें कर रही है, तो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। तो सितारा जी ने भी इस बात की तरदीद कर दी है आज कि वो कोई ना कौसर खुद है ना कौसर की कोई दोस्त है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो है ना बुरका पहन के बैठ के वीडियोस बना रही हैं और वो ख़ुद को कौसर बता रही हैं कि हम कौसर हैं, ठीक है, और वो स्टोरियाँ सुना रही हैं लोगों को फेक। और इसी तरह बहुत सी ऐसी हैं जो बुरके में बैठ के ये कह रही हैं कि हम कौसर की दोस्त हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी बातों की तरदीद आज सितारा यासीन ने अपनी वीडियो में कर दी है। अच्छा जी, जो मैंने नेक्स्ट उसके जो इससे पिछले 2 दिन वाले व्लॉग्स देखे हैं उसका मैंने सारा खुलासा किया है और उस पर मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू इंशाल्लाह रखूँगी, ठीक है। तो अब के जैसे कि कौसर चली गई है अपनी अब्बू की तरफ, लेकिन वो इस बार नाराज़ होकर नहीं गई है, कुछ दिनों के लिए गई है। हस्बैंड आ गए हैं सितारा यासीन के घर पे, इनके साथ ही होते हैं अभी कुछ दिनों से। तो वो सितारा यासीन बता रही थी कि बच्चे आजकल मेरे बड़े खुश हैं क्योंकि उनके बाबा उनके साथ होते हैं आजकल 24 घंटे। तो अच्छा, इसके अलावा जो है ना, जब उन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया था कि वो इम्तियाज़ सुपर मार्केट गई है शॉपिंग करने के लिए, तो उन्होंने सितारा यासीन ने वहाँ पे एक बात मेंशन की कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं आपको वहाँ से पिक भी कर लूँगा, लेकिन आपने कौसर के लिए जो है ना कुछ शॉपिंग करनी है। तो बहुत से लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि आपने क्यों उनके लिए चीज़ें ली। भाई कोई बात नहीं, इतनी भी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। लेकिन उस पर भी सितारा यासीन ने ये कहा कि मैं तो नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने उनके लिए स्कार्फ़ लिया था और मैंने खुद अपने हाथों से उनको दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने वो स्कार्फ एक्सेप्ट नहीं किया और इवन कि मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, और वो स्कार्फ एक साइड पे रख दिया और एक तरह से मुंह छिड़ा लिया। और आज तक वो स्कार्फ उसके सर पे कह रही थी कि मैंने नहीं देखा कि उन्होंने पहना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा था और वो मेरे जहन में भी आ रहा था, तो उसका भी सितारा यासीन ने जवाब दे दिया था। वो ये सवाल था कि जब वो सुपर मार्केट से उन्होंने सौदा किया और अच्छा खासा सौदा किया था, ढेर सारा, उसने घर का सामान यानी कि घर का राशन ही लिया था, तो सब ने उससे ये सवाल पूछा था सितारा यासीन से कि क्या ये राशन के पैसे आपने खुद दिए हैं या आपके हस्बैंड ने दिए हैं। अच्छा जी, इसका मैं आपको जवाब दूंगी तफसीलन। तो मैं अपनी रेसिपी भी थोड़ी बहुत बता देती हूँ, बीच में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर अपना चिकन ऐड कर दिया, ठीक है। चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कलर आएगा तो इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी की जो है ना अगला स्टेप करेंगे। अच्छा जी, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लहसुन के कुछ जवे लिए हैं, अदरक को मोटा मोटा कूट लिया है और साथ में हरी मिर्चें हैं। ये आप ब्लेंडर में डाल दें और इसके साथ भुनी हुई तली हुई प्याज, ठीक है। मेरे पास बड़ी होती है हमेशा, आपके पास नहीं है तो आप तल के उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर उसके बाद आप वो डाल दें और साथ में पानी डाल दें। इसका एक पेस्ट सा बना लें, ठीक है। अच्छी तरह ब्लेंड करके जब इसका एक पेस्ट सा बन जाए तो वो चिकन के अंदर ऐड कर दें।
अच्छा जी, ये हो गया। हमने चिकन के अंदर अपना जो भी हमने बनाया था मसाला वो ऐड कर दिया है। अब स्पाइसेस की बारी आती है। इसमें खड़ा गरम मसाला अब इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ। तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और 2 इलायचियाँ हैं। अच्छा जी, इसके अंदर अब मैं ऐड करती हूँ बाकी मसाले। इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है यहाँ पे, काली मिर्च ऐड कर दी है। अब ये सारा मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। नमक डाल दिया है मैंने, नमक आप हस्बे जायका डाल दीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं। अच्छा, ऑयल मेरा कम है क्योंकि हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप ऑयल की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि हमारा चिकन गल जाए। तब तक के लिए मैं आपको स्टोरी की जो है ना आगे मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या हुआ, ठीक है। तो सब ने सारे यासीन से यही सवाल पूछा कि सौदे के पैसे आपने दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सौदे आपने दिए हैं या आपके हस्बैंड ने दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सौदा के सारे पैसे जो भी मैंने ग्रॉसरी की थी वो सारे पैसे मैंने खुद दिए हैं, ठीक है। तो इस पे भी एक हंगामा खड़ा हो गया। इवन कि मेरा भी यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से रख रही हूँ कि घर का राशन एक बेसिक नीड होती है। तो एक बंदा जब अपने एक बीवी बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकता, उसको क्या ज़रूरत थी लव मैरिज करने की दूसरी। अब वो अगर सितारे यासीन का ये चैनल ना होता, ये घर बैठे ना कमा रही होती, तो सोचो इनके बच्चों का और सितारा का क्या होता। क्योंकि अब तो वो सारा जो है ना कौसर की तरफ हो गया है। क्या क्या हशर होता है इनका फिर। ये तो अल्लाह ने एक तरह से इसके लिए कोई वसीला बनाया है, जो घर बैठे वो कमा रही है अपने पैसों पे, माशाल्लाह अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात वो पूरी कर रही हैं, ठीक है। तो अगर ये सब ना होता तो फिर वो क्या करती। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी और कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है बंदा दूसरी शादी करे, लेकिन कम से कम इतनी उसकी सकत होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने बाल बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं वो कम से कम जो है ना वो बंदा पूरे कर सके। तो मुझे इस बात का फिर बहुत दुख हुआ। अब इतनी महंगाई के दौर में बंदा एक फैमिली को नहीं चला सकता। मैं तो सोच के हैरान हूँ कि अब ये बंदा 2 फैमिलियों को कैसे चलाएगा। अब तो वो शुक्र है कि सितारे यासीन खुद से कमाने लगी है, वरना तो शायद फाकों की भी नौबत आ जाती, ठीक है। अक्सर इस तरह दूसरी शादी के चक्कर में जो है ना बहुत सी फैमिलियाँ रुल जाती हैं। वो एक तरफ भी बंदा नहीं हो पाता, एक तरफ की भी नीड्स वो पूरी नहीं कर पाता। अच्छा, इसमें जो है ना सितारे यासीन की एक फ्रेंड सब्सक्राइबर ने नीचे एक जो है ना कमेंट किया था कि सितारे यासीन प्लीज़ आप अपने पैसे ऐसे ना उड़ाएं, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरे करें। तो आप अपने पैसे अपने बच्चों के लिए सेव करें, उनके फ्यूचर के लिए सेव करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और जो है ना तो उसी पे सितारा यासीन ने ये जवाब दिया था कि मैं अभी अपनी बच्चों की स्कूलिंग भी ख़ुद देख रही हूँ, अपना घर का किराया भी ख़ुद देख रही हूँ, अपने घर का ख़र्चा भी ख़ुद देख रही हूँ। अभी मेरे अंदर जो है ना माशाल्लाह से सब ने मुझे इतनी मतलब हिम्मत दी है और इतना हौसला दिया है और इतना मुझे सपोर्ट किया है कि अब जो है ना मैं ख़ुद से अपना घर चला सकती हूँ। अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मेरा जो है ना वैसे भी जो हस्बैंड है वो अब मेरा रहा ही नहीं है किसी तरह से भी, इवन कि मतलब वो अब हमें किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मैंने थोड़ा सा चनों का पानी ऐड कर दिया था और उसके साथ मैंने जो है ना चिकन को पकने दिया था। यहाँ पे मैं चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने दोबारा से थोड़ा सा
जो है ना खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और अपने बॉइल्ड एग भी ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो मैंने तो अपने घर के हिसाब से 3 ही अंडे ऐड किए हैं, तो आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा से इसको थोड़ी देर पकने रख देंगे और फिर उसके बाद हमारे जो है ना लाहौरी चने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मुझे मतलब गलत मत समझिएगा कि ये मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रही है। इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, तो वही बात मैं कर रही हूँ कि बेशक इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन बंदे को वो करे भी 4 शादियाँ, लेकिन इतना तो हो ना कि इस्लाम में तो ये भी है कि कम से कम उसकी बेसिक नीड्स तो पूरे हो ना, कम से कम उनके तन पे कपड़े पूरे हों, उनके जो खाने का जो ज़िम्मेदारी है, खाने की जो ज़िम्मेदारी है वो भी तो उस बंदे के ऊपर है ना। ठीक है ना, तो वो कम से कम वो तो करे ना। अगर उसमें इतनी मतलब वो नहीं कर सकता, अगर उसको पता है कि मैं इतना नहीं कमा रहा हूँ, कल को जो है ना मतलब परेशानी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। फिर बंदे को एक ही के ऊपर जो है ना, एक शादी के ऊपर जो है ना सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। और एक और बात भी यहाँ पे सितारा जी ने मेंशन की कि जैसे तैसे करके मैंने उनकी दूसरी शादी को भी एक्सेप्ट कर लिया, कौसर को भी एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच कर कि वो भी हमें एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मैं सब कुछ देख रही हूँ वो बिल्कुल उसके बरअक्स हैं जो मैंने सोचा हुआ था। बिल्कुल मेरा जो अंदाज़ा था उसके अंदाजे से बिल्कुल हट के हुआ। मतलब मेरा हस्बैंड इतना चेंज हो गया, हालात इतने बदल जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इतना सब कुछ बदल जाएगा और मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे इतना, मेरी अम्मी ने कहा कि हम केस करेंगे इनके ऊपर, ये सब कुछ। कहती मैं अपनी फैमिली के अब जो है ना ख़िलाफ़ गई और इस बंदे का मैंने साथ दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत है, अब तुमने उसके साथ निकाह कर लिया है तो कोई बात नहीं। अगर अब मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूँगी या उसको तलाक दिलवाऊँगी तो वो भी एक तरह से गुनाह होगा, तो मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हारी इस निकाह को, लेकिन वो ये कहती कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कौसर भी इतनी बदल जाएगी, मेरे हस्बैंड भी बदल जाएंगे। इनके तो रंग ढंग ही कहते हैं मतलब बदल गए ना, कहते मतलब ये सोचकर भी मैंने उसको मतलब वो ये वाली बात है कि उस अपने शौहर के ख़िलाफ़ नहीं गई कि उस बंदी ने मेरे शौहर का 13 साल तक इंतज़ार किया है, तो मैं अब ये करूँगी तो कहीं उसकी बद्दुआ ना लग जाए मुझे। कहती है उस डर से भी मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट किया, लेकिन उस बंदी ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही मेरे बच्चों को एक्सेप्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे जो है ना लाहौरी चने बन गए थे और हमने फिर डिनर में मैंने सर्व किए थे। बहुत ही मज़ा आया, कहा कि बहुत यमी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट अपनी बताती चलूँ कि अल्लाह ताला सबको उनकी नीयतों का देता है, तो मुझे लगता है कि सितारा यासीन की वाकई में नीयत साफ़ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको बैठे बिठाए इतना कुछ दे दिया है कि शायद वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे, ना कि अब हस्बैंड उसको सपोर्ट करेगा। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।